दोस्तों ओबेसिटी और ओवरवेट इन दोनों को लेकर अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि वो ओबेसिटी में हैं, यानी कि वो ओबीज हैं या फिर ओवरवेट। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में दोस्तों इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। अगर आपको भी दोस्तों इन दोनों टर्म में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ओबीज है या फिर ओवरवेट है, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों ही टर्म में डिफरेंस के बारे में। और यह भी हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे जानें कि हम ओवरवेट हैं या फिर हम ओबीज हैं। तो अगर आप भी दोस्तों ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ओबीज और ओवरवेट होता क्या है। दोस्तों ओबेसिटी की डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए अलग हो सकती है। जनरली अगर हम कहें तो ओवरवेट या फिर ओबेसिटी उस हेल्थ कंडीशन को कहा जाता है जब आपका वेट हेल्दी वेट लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। ओबेसिटी दोस्तों एक क्रॉनिक कंडीशन है जब आपका बॉडी में एक्सेस अमाउंट में बॉडी फैट अक्यूमुलेट हो जाता है। एक सही अमाउंट में फैट की नीड हमारी बॉडी को होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो इनमें शामिल है एनर्जी को स्टोर करना, हीट इंसुलेशन, शॉक एब्जॉर्प्शन और कुछ अदर फंक्शंस। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए बॉडी में फैट का होना भी ज़रूरी है। दोस्तों ओबेसिटी के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो दोस्तों एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और हो सकता है आपने इस वर्ड को सुना भी हो। ये वर्ड है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब ये BMI बॉडी मास इंडेक्स क्या है? तो दोस्तों BMI जनरली ओबेसिटी को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। ये एक ओबेसिटी को एस्टिमेट करने का पैरामीटर होता है जिससे ये डिफाइन किया जाता है कि पर्सन ओवरवेट है, अंडरवेट है या फिर वो ओबीज है। तो दोस्तों इसे करने के लिए जनरली यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की हाइट और वेट को मेजर किया जाता है। अब आखिर ये कैसे किया जाता है, तो आइए नज़र डालते हैं कि BMI कैलकुलेट करते कैसे हैं और आप खुद से BMI को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों BMI कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वेट और आपको अपनी हाइट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों BMI कैलकुलेट करने के लिए या फिर हम कहें इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसी भी व्यक्ति का वजन, यानी कि आपका वेट केजी में, और इसको आपको डिवाइड कर देना होता है अपनी हाइट से। यहाँ पर याद रखिए कि आपको अपनी हाइट को मीटर स्क्वायर में ही लिखना है। अगर आप इस तरह से दोस्तों समझ नहीं पा रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों BMI कैलकुलेट करने के तरीके को हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों BMI कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेट को केजी में लिखना होता है। तो मान लीजिए आपका वेट है 68 किलो और आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 165 सेंटीमीटर को यहाँ पर आपको मीटर में लिखना है, यानी कि जो हो जाएगा आपका 1.65 मीटर। अब दोस्तों जैसा कि हमारा जो फॉर्मूला था उसको आपको फॉलो करना है। हमारा फॉर्मूला है किसी भी व्यक्ति का वजन केजी में, यानी मान लीजिए आपका वजन 68 किलोग्राम है और आपकी जो हाइट है मीटर स्क्वायर में वो है 1.65 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको दोस्तों इसे कैलकुलेट करना हो तो आप इसे कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आप अपने वेट को रखेंगे यानी कि 68 केजी को, और फिर दोस्तों आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से दोस्तों जो नंबर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 24.98। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों BMI निकालने के बाद अब कैसे पता चले कि आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं या आप नॉर्मल हैं, तो इसके लिए दोस्तों हमें बॉडी मास इंडेक्स देखना होगा। बॉडी मास इंडेक्स में दोस्तों आपका जो भी वैल्यू आया है, यानी कि आपकी वेट और आपकी हाइट कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आई है उसको आपको चेक करना है BMI इंडेक्स को। BMI इंडेक्स दोस्तों क्या कहता है, तो अगर आपका जो भी दोस्तों वैल्यू आया है वो 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। वहीं दोस्तों अगर वैल्यू आपका 18.5 से 24.9 के बीच में है, इसका मतलब आपका जो वेट है वो नॉर्मल है, ना ही आप मोटे हैं ना ही आप ओवरवेट हैं। वहीं दोस्तों अगर आपका जो वैल्यू है वो 25 से 29.9 के बीच में आता है तो इसे ओवरवेट की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं दोस्तों अगर आपका हाइट और वेट कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आता है वो 30 से 30.9 के बीच में आता है तो दोस्तों ये ओबीज की कैटेगरी में होता है।
वहीं दोस्तों अगर आपका वैल्यू 35 से ज़्यादा आता है तो ये एक्सट्रीमली ओबीज में आता है। तो दोस्तों ये इंडेक्स को आपको सामने रखना है और आपको अपने वेट और हाइट को कैलकुलेट करना है आईबीएम के फॉर्मूला से, और इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, ओबीज हैं, या फिर दोस्तों आप एक्सट्रीमली ओबीज की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं अपने बॉडी के बारे में। दोस्तों ओबेसिटी मेनली कुछ सर्टेन रीजन से होती है, जैसे कि हाई फैट डाइट लेना, बहुत ज़्यादा शुगर लेना, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करना, या फिर लेथार्जिक लाइफस्टाइल को जीना। और ये सब दोस्तों स्पेशली हमें अर्बन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अर्बन एरिया में एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमें आजकल देखने को मिलती है, जिसके पीछे का कारण दोस्तों लग्जूरियस लाइफ को जीना भी है, जिसके चलते हम फिजिकल एक्टिविटीज़ हम बहुत ज़्यादा कम करते हैं, और जिसके चलते दोस्तों हमारा शरीर वेट गेन करता है और दोस्तों धीरे-धीरे हम मोटापे की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके अगर हम कुछ और कारणों के बारे में बात करें तो दोस्तों सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, जहाँ पर किसी भी तरीके की एक्सरसाइज ना हो, ईटिंग डिसऑर्डर के चलते भी दोस्तों ये इश्यू हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कोई मेडिकल कंडीशन अगर आपको है, जैसे कि थायराइड, तो थायराइड में भी दोस्तों व्यक्ति जो है वो मोटा होने लगता है और उसका वेट गेन होने लगता है। कई बार दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी ऐसा होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ डिसेबिलिटीज़ के चलते ऐसा होता है, और कई बार दोस्तों हमें कुछ फूड एलर्जीज़ भी होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिनसे हमें एलर्जी होती है, तो इसके चलते भी दोस्तों हम वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको अब पता चल ही गया है कि ओवरवेट होना और ओबेसिटी होने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन दोस्तों इन दोनों में ही हमें प्रॉब्लम्स कई सारी देखने को मिलती हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि कई बार मल्टी सिस्टम डिजीज को भी कॉज करता है। इट मीन्स दोस्तों ये हमारी बॉडी के कई सारे और भी सिस्टम्स को हार्म करता है, जिसके चलते हमें कई सारी क्रॉनिक कंडीशन देखने को मिलती हैं। अगर हम दोस्तों ओवरवेट होने के चलते या ओबीस होने के चलते कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आपको हो सकते हैं, कुछ तरह के कैंसर, और यहाँ तक कि अर्थराइटिस जैसी समस्या भी दोस्तों आपके शरीर में हो सकती है अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है या आप ओवरवेट हो गए हैं। अब लास्ट में दोस्तों हम जानते हैं कि ओबेसिटी आज के समय में कितनी कॉमन हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो लगभग 108 मिलियन बच्चे दोस्तों ऐसे हैं दुनिया में जो ओबेसिटी के शिकार हैं। इसके अलावा दोस्तों 600 मिलियन दोस्तों अडल्ट ऐसे हैं जिनका बीएमआई जो है वो 30 से ज़्यादा है। और दोस्तों ये एक स्टडी की गई थी चाइना में, जहाँ पर पाया गया कि लगभग 15.3 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनमें ओबेसिटी पाई गई। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 14.4 मिलियन दोस्तों बच्चे ऐसे थे जिनमें ओबेसिटी पाई गई। यूएसए की दोस्तों अगर हम बात करें तो यूएसए इस लिस्ट में टॉप पर देखा गया, जहाँ पर 79.4 मिलियन लोग दोस्तों ओबेसिटी से ग्रस्त थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना हमें देखने को मिला, जहाँ पर लगभग 57.3 मिलियन लोग मोटापे से ग्रसित हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो लगभग 25% पुरुष और महिलाएं दोस्तों भारत में ओवरवेट की समस्या से जूझ रही हैं, इसमें मोटापा भी शामिल है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी रिपोर्ट है जो कि हमें शो करती है कि मोटापे की जो समस्या है दोस्तों वो एक एज से ही शुरू नहीं होती है, बल्कि बच्चों में और जवान लोगों में भी दोस्तों मोटापे की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये दोस्तों एक ऐसी समस्या है जिसको दूर करने की हमें ज़रूरत है, जिससे कि हम हमारे लिए एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को लेकर आपकी कोई भी राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।